ओके जी, आज हमारी फाइवर थर्ड क्लास का पार्ट 2 है, यानी कि डे 4 है लेकिन थर्ड क्लास का पार्ट 2 है। और आज हम प्रैक्टिकली गिग क्रिएट करेंगे। जो कल हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, हमने अपने कीवर्ड्स फाइंड किए थे, तो आज हम उनके ऊपर गिग क्रिएट करेंगे। और उस गिग को क्रिएट करने से पहले हमें हमारी जो फाइवर की प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना बेसिकली। तो जिस तरह आप देख सकते हैं, ये जो हमारा डिमी अकाउंट हमने बनाया था, तो उसकी ये जो कंप्लीशन रेट है वो 10% है। तो हम अब इसको ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंट अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। तो उससे ये होगा कि हमारा ये जो फाइवर का प्रोफाइल कंप्लीशन रेट है, प्रोफाइल जो कंप्लीशन रेट है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। 65% प्लस पे आई थिंक हमारी जो है गिग बन सकती है। तो मैंने जो अकाउंट बनाया था, मैं उसको उसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे लगा दूंगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी इमेज लगाएं, तो यहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। अच्छा, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर है जो कि हमने एक फेक क्रिएट की है। तो आपने क्या करना है, जब भी फाइवर के ऊपर प्रोफाइल पिक्चर लगानी है ना, तो आपने बेशक वो प्रोफाइल पिक्चर है या हमने जो गिग में इमेजेस लगानी है, ठीक है, तो आपने उसको यहाँ से उसको प्रॉपर्टीज पे जाके सबसे पहले आपने उसको रीनेम कर लेना। रीनेम करके आपने यहाँ पे भी आपके जो भी कीवर्ड है ना, वो कीवर्ड आपने सारे ऐड कर देने हैं, ठीक है। जो भी आपके कीवर्ड हैं आपकी निश से रिलेटेड, आपकी स्किल से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पावर पॉइंट। मैंने एक लिखा है, आप यहाँ पे कोमा लगा के ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने डिटेल्स में जाना है और आपने यहाँ पे ये जो टाइटल है यहाँ पे पावर पॉइंट में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक ही लिखा, आपने ज्यादा लिख लेने। मैंने इसको कॉपी किया और इसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। हर सभी जगहों पे आपने जहाँ जहाँ पे आपको मिल रहा है ना, आपने वो मतलब उसके जो कीवर्ड्स वगैरह हैं वो ऐड कर देने। ये आपके जो भी कीवर्ड हैं, ठीक है, आपने वो यहाँ पे लिख देने हैं। और लिखने के बाद आपने यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देना है। फिर आपने ये इमेज अपलोड करनी है, ठीक है। ये आपकी बेसिकली बैकएंड पे एसईओ हो रही है, ठीक है। इसको एसईओ बोलते हैं। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से आप कह लें कि सर्च में ऊपर जाना होता है आपने। तो बेसिकली ये ज्यादातर हम करते हैं गिग की इमेजेस के ऊपर या गिग की वीडियो के ऊपर या गिग की पीडीएफ के ऊपर, ठीक है। तो जो प्रोफाइल होती है उस पर हम लोग नहीं करते, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। आप कर लें, अच्छी चीज ही है, कोई इसका नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने अपनी फाइवर की ये जो डीपी है इसको अपलोड कर देना है, ठीक है जी। तो अगली जो चीज़ है, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आ गई। ये मतलब सही नहीं लगी, मैं इसको, मुझे चाहिए कि इसको और सेट करके लगाऊं, लेकिन क्योंकि ये एक रैंडम सा अकाउंट है तो मैं इसको ऐसे ही लगा देता हूँ। और अब ये हमारी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये वीडियो एडिटिंग के बारे में है जो हमने उस दिन लिखी थी। तो हम चाहें तो इसको चेंज करके पावर पॉइंट पे कर देते हैं, ठीक है। आई एम प्रोवाइडिंग, बट इसको मैं इसी तरह भी लिखा रहने दूं तो कोई मसला नहीं है। डिस्क्रिप्शन अभी हम नहीं पढ़े, तो हम जल्द से जल्द आगे चलते हैं ताकि हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो। लैंग्वेजेस भी हमने ऐड की हुई है, हम कंटिन्यू किया है। ये हमारी प्रोफाइल 30% कंप्लीट हो गई है, ऊपर आप देख रहे हैं। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं जी योर ऑक्यूपेशन। तो हम जो हैं वो ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग में हम जा रहे हैं। हम उन्हों को अपना कोई मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है जी। तो जो भी हमें कोई दो चार चीजें लग रही हैं हम उन्हों को बता देंगे, ठीक है जी। तो ये हमने उनको बता दी अपनी चीजें। और इसी तरह आगे स्किल्स वो पूछ रहे हैं, वीडियो एडिटिंग मैंने लगाई हुई है और यहाँ पे मैं और भी स्किल्स ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। वॉइस ओवर, जो भी आपकी स्किल्स हैं आपने वही ऐड करनी है। मैंने रैंडमली चूंकि मैंने ऐड की हैं, आप और भी यहाँ पे अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं आप वो ऐड कर दें। स्किल्स जैसे हम रात डिजिटल स्किल्स हैं आपकी, जो आपने यहाँ पे मतलब के काम करना है फाइबर के ऊपर, ठीक है। आपने वही लिखनी जो आपकी एक्चुअल स्किल्स हैं। मैं तो जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं यहाँ पे लिखी जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह करके आपने अपनी स्किल्स ऐड कर देनी है। उसके बाद एजुकेशन है, तो एजुकेशन में आप
अपना ही कोई क्वालिफिकेशन जो आपने पढ़ा हुआ है वो आप ऐड कर दें। ठीक है जी। तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन, अपने जो भी पेज है, आपकी जो भी प्रोफाइल है उसके ऊपर आपने अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपने फिल कर देनी है। ठीक है जी। तो इसी तरह से जो एक्चुअल आपकी है वो आप यहाँ पे इन लोगों को बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई 2 डिग्रीज हैं, 3 डिग्रीज हैं, जो भी आपकी इंटर के बाद की डिग्रीज हैं वो आप ऐड कर लें। सर्टिफिकेशन एक ये मैंने कल वैसे ही ऐड की थी, मैं और यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ जी फोटोशॉप। ये मैंने वैसे ही लिखा है। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दी पर्सनल वेबसाइट। ठीक है, तो अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप वो ऐड कर दें। ये देखें, ये प्राइवेट है, ये किसी को शो नहीं होगी। ठीक है, तो वेबसाइट तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से यहाँ से कोई वेबसाइट ढूंढ के वैसे लगा देते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी जो है ना कोई मतलब थोड़ी सी प्रोफाइल की वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ये जो ashweather.com है ये लगा देता हूँ। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको वैसे ही छोड़ दें, मैंने वैसे ही ऐड की है इसको। ठीक है जी। अब हमारी जो प्रोफाइल है वो 50% कंप्लीट हो गई है। अब आगे वो कह रहे हैं आपने फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये वाले जो अकाउंट्स हैं इनको आप कनेक्ट करें। तो मैं गूगल का, मेरे पास है अकाउंट इसका, तो मैं गूगल का अकाउंट कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी। तो ये एक फेक अकाउंट है, तो मैंने वो उसके साथ कनेक्ट कर दिया। फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह नहीं है मेरे पास, तो वो हमने नहीं कनेक्ट करने। आप डेफिनेटली जब आप अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल बना रहे होंगे तो आप ये वाली सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आगे जो है हमारा 55% पे चला गया। अगर हम एक तो वो और ऐड करते तो हमारी वो हो जाना था। ठीक है, तो इसी तरह से ईमेल हमारी ऑलरेडी वेरीफाइड है और ऐड है। अब मैं मोबाइल नंबर ऐड करूंगा तो आई थिंक ये जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं 1 मिनट स्क्रीन स्टॉप करके तो मोबाइल नंबर एक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मोबाइल नंबर है वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है जी। तो मैं कोई और नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। वो तो डेफिनेटली मेरे जो अपना अकाउंट है वहाँ पे ऐड है। तो अभी ओके, फोन नंबर के बाद हो सकता है वो आपसे कोई ना सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछें। ठीक है जी, तो वो आपने करना है। तो इस सारे करने के बाद हमारी जो प्रोफाइल है वो 70% कंप्लीट हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो 70% कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अगला जो पेज है हमें वहाँ पे सेंड कर दिया है। ठीक है, तो ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। ये है उसके लिए जो सेलर यानी कि होता है, ठीक है, सॉरी, जो बायर होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये वाली इंफॉर्मेशन हम नहीं भी अगर फिल करेंगे तो ऐसा सच कोई मसला नहीं है। ये सारी उस चीज़ के बारे में है कि आपकी कंपनी कौन सी है, आप क्या काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली हमें दोनों तरफ से मतलब कहा है। तो हमारी मर्जी, हम सेलिंग में नहीं जा, बाइंग में नहीं जा रहे। हमारा कोई वो नहीं है फाइबर बिजनेस का इरादा। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना वही काम करना है। ठीक है, तो ये देखें हमारी जो प्रोफाइल है वो 70% कंप्लीट हो गई है ये फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद। तो मैंने इसको फिनिश कर दिया तो वो कहते जी आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, ओके है।
तो अब वो हमें गिग क्रिएशन पे पहुंचा देंगे। ये आपका अकाउंट एसोसिएट भी हो गया गूगल के साथ, ठीक है, हमने अपना गूगल भी कनेक्ट किया और हमारा अकाउंट भी बन गया। अब ये हमारे पास सबसे पहला पेज आया गिग क्रिएट करने का, ठीक है। यहाँ तक ये गिग का टाइटल हमने यहाँ पे लिखना है, जो मैंने कल आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। गिग का टाइटल, गिग की कैटेगरी, टैग्स, और ये हमारे पास 6 पेजेस होते हैं: ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी, पब्लिश। तो ये सारे पेज अभी हम कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। ओके, प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपकी गिग क्रिएशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा। और गिग क्रिएशन में आपने सबसे पहले जो कल हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, वहां से जो आपके कीवर्ड आपने सेलेक्ट किए हैं, ये वाइट वाले जिनकी सर्विसेज कम है और ऑर्डर्स ज्यादा हैं, वो हमने नोट करने। सबसे पहला कीवर्ड है पावर पॉइंट टेम्पलेट, तो मैंने यहाँ से पावर पॉइंट टेम्पलेट को यहाँ पे लिख लिया। दूसरा जो मेरा कीवर्ड है वो है बिजनेस पावर पॉइंट, वो भी मैंने लिख लिया। और तीसरा जो कीवर्ड है पावर पॉइंट डिजाइन, वो भी लिख लिया। और चौथा जो है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये 4 मेरे कीवर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। अब अगली जो चीज है वो है हमने एक टाइटल बनाना है। इन अल्फाज को चूज करते हुए हमने एक टाइटल बनाना है। फाइवर पे जब हम टाइटल बनाते हैं तो आई विल कंपल्सरी है। आई विल ये कंपलसरी है, ये आपकी जो गिग है उसके स्टार्ट में ये लिखा आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये हम बना रहे हैं, तो ये देखें आई विल यहाँ पे लिखा आ रहा है, उसके आगे स्टार्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आई विल कंपलसरी है, ये लिखा ही आना है, सही है। तो आई विल कंपलसरी है। और उसके बाद हम एक वर्ड ऐड करेंगे डिजाइन या क्रिएट या डू, ताकि हमारी जो ग्रामर सेंस है वो ठीक बन जाए, हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट बन जाए। क्योंकि अगर मैं लिखूं आई विल, मेरा फॉर एग्जांपल मेरे कीवर्ड है बिजनेस टेम्पलेट्स, बिजनेस टेम्पलेट्स एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, स्लाइड्स ऑन पावर पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा, ठीक है। ये मैं टाइटल बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अब देखें आई विल बिजनेस टेम्पलेट्स एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ऑन पावर पॉइंट, तो इसमें डिजाइन नहीं आया कहीं पे भी, ठीक है। इसमें ना कोई क्रिएट आया ना डिजाइन आया। तो अब इसके कोई ग्रामर सेंस नहीं बन रही, समझ नहीं आ रही कि ये काम कर क्या रहा है, ठीक है। आई विल डिजाइन बिजनेस टेम्पलेट्स, आई विल डिजाइन बिजनेस टेम्पलेट्स एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ऑन पावर पॉइंट। ये इसमें ग्रामर सेंस कंप्लीट बन रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ से ये जो कीवर्ड्स हैं ये उठा के यहाँ पे लगाने हैं, तो हमने टाइटल किस तरह से सेट करना है। तो मैंने इन सारे कीवर्ड्स को कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब जो इसमें रिपीट हो रहा है ना, मैंने उसको कट कर देना। पावर पॉइंट 2 मरतबा है तो मैंने उसको कट कर दिया। पावर पॉइंट बल्कि कह लें कि 3 मरतबा है, ठीक है, मैंने उसको कट कर दिया। तो आई विल डिजाइन पावर पॉइंट बिजनेस टेम्पलेट, बिजनेस टेम्पलेट्स में इसको कर देता हूँ। यानी कि आपने अपने हिसाब से अल्फाज का उतार चढ़ाव कर लेना है, जहां पे आपको लगे कि ग्रामर सेंस ठीक बन रही है और हमारे कीवर्ड वहां पे लगने चाहिए, ठीक है। आई विल डिजाइन बिजनेस टेम्पलेट्स, ठीक है। आई विल डिजाइन बिजनेस टेम्पलेट्स एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। अगला जो ये डिजाइन जो कि पहले भी आ रहा है, डिजाइन को मैं कट कर देता हूँ। आई विल डिजाइन बिजनेस टेम्पलेट्स एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ऑन पावर पॉइंट, ठीक है। अब मेरे जो कीवर्ड जो मैंने ऊपर यूज किए ना, 4 कीवर्ड, जो मेरे 4 कीवर्ड थे वो मेरे टाइटल में आ गए हैं। कैसे आए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहला कीवर्ड है पावर पॉइंट टेम्पलेट, तो ये देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट भी है और यहाँ पे टेम्पलेट भी है। इसी तरह से दूसरा जो बिजनेस पावर पॉइंट है वो भी मेरा यहाँ पे बिजनेस और पावर पॉइंट कीवर्ड यूज हो रहा है। तीसरा जो है पावर पॉइंट डिजाइन, वो भी यहाँ पे पावर पॉइंट और डिजाइन ये यूज हो रहा है। चौथा प्रेजेंटेशन स्लाइड्स है, तो वो भी यहाँ पे यूज हो रहा है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। तो मेरे जो 4 कीवर्ड थे वो मैंने अपने टाइटल के अंदर पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो आई विल डिजाइन बिजनेस टेम्पलेट्स एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ऑन पावर पॉइंट, इसकी ग्रामर सेंस भी बिल्कुल ठीक है और इसमें मेरे
कीवर्ड भी लग गए हैं। ये नीचे टाइटल लिखा हुआ है सेम वही ऊपर वाला, तो मैं ये जो ऊपर वाला है इसको अरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल आ गया, ये हमारा एक मतलब के फाइनल टाइटल है। अगर हम चाहें तो इसी टाइटल को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको लगे कि यार अगर मैं पावर पॉइंट को ऊपर ले जाऊं, फलां को नीचे ले आऊं, तो अगर आपको लगे कि यार इस तरह से ठीक है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शर्त ये है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपके टाइटल में आने चाहिए। और अब आपने ये वाला जो टाइटल है इसको कॉपी करके वहां पे मतलब के पेस्ट कर देना। मैंने कॉपी करके पेस्ट करना है, लेकिन आपकी जो कोशिश है वो ये हो कि आपने यहाँ पे टाइपिंग करनी है। फाइवर का ये जो सारा पेज है ना, जो आपने ये सारा काम करना है फाइवर के ऊपर, आपने टाइप कर करके करना है। यानी कि जब डिस्क्रिप्शन पे गए, जहां पे भी गए, आपने पीछे से कहीं से लिख के रख के उसको कॉपी करके नहीं लेके आना, आपने यहाँ पे उसको पेस्ट करना है, ठीक, सॉरी टाइप करना है। तो ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे फाइवर को या कोई भी वेबसाइट है उसको ये भी पता चल रहा होता है कि उस बंदे ने हमारी वेबसाइट के ऊपर कितना टाइम गुजारा, उसने कितनी देर में ये सारा टाइप किया। तो ये आजकल बहुत एडवांस ज़माना है और ये वाली सारी चीज़ नोट हो रही होती है, ठीक है। एग्जैक्ट नेम नहीं मुझे याद, अब मुझे नहीं याद, में भी आप में से किसी को याद हो तो। मेरे ही एक स्टूडेंट ने मुझे ये चीज़ बताई थी और मैंने जब रिसर्च की तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल उसकी बात ठीक थी। तो उस टेक्नोलॉजी का नेम नहीं मेरे माइंड में है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल मतलब बचा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ उनको पता चल रही होती है। तो उसके अलावा भी एक बेहतर चीज़ है कि आप यहाँ पे आके टाइप करें, ना कि आप कॉपी वेस्टिंग करें। लेकिन आपने एक काम करना है, जब आपने गिग क्रिएट करनी है तो आपने पहले वर्ड की फाइल वगैरह में उसका सारा डाटा अपने पास सेव करना है। उससे ये होगा कि कल को आपको कभी उस डाटा की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो अगली जो चीज़ है, अब हमने अपना टाइटल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइटल में आया और मैंने ये वाला जो मेरा टाइटल है, जो मेरा ये ऑलरेडी टाइटल बना लिया हमने, ये मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ तक, क्योंकि आई विल कंपलसरी है। तो इसके जो अगले वाले वर्ड्स हैं मैं उनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आई विल डिज़ाइन बिजनेस टेम्पलेट्स एंड पावर एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ऑन पावर पॉइंट, ठीक है जी। तो ये इस तरह से मैंने अपना जो टाइटल है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छा, अब मैं अगर इस पेज को सेव कर देता हूँ, मैं ये जो नीचे वाली चीजें हैं ये भी फिल करके अगर मैं इस पेज को सेव कर देता हूँ और सेव करके अगर मैं सेकंड पेज पे चला जाता हूँ, तो जो मैंने आपको कल बताया था URL का, ठीक है, ये जो सबसे पहले वाला होता है URL, तो फिर वो URL पक्का पक्का बन जाएगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ से fiverr.com पे जाऊं और किसी की गिग सर्च करूं, तो मैं यहाँ से किसी की भी गिग सर्च करता हूँ, तो उसमें ये होगा कि जो उसका टाइटल है वो मोस्टली टाइटल में और URL में डिफरेंस होता है। URL ये जो सामने वेबसाइट का एड्रेस होता है ना, जो किसी भी पेज का एड्रेस होता है उसको URL बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो मतलब मेरे पास कह लेंगे जो टॉप 4 पर्सन आ रहे हैं मैं उनकी गिग्स को ओपन करूंगा। यहाँ से हमने जो हमारे पास पेज फ्रंट पे लोग आ रहे हैं हमने उनकी गिग्स को ओपन किया ताकि मैं आपको URL समझाऊं। अच्छा जी, अब देखें इसका जो टाइटल है वो है आई विल एडिट योर वीडियो पॉडकास्ट, और यहाँ पे है क्रिएट योर म्यूजिक वीडियो। तो जब इसने सबसे पहली मर्तबा गिग बनाई थी ना तो उसने ये टाइटल लिखा था और ये अगले पेज पे गया था, और उसके बाद इसने टाइटल चेंज किया। फाइवर की गिग का टाइटल चेंज हो जाता है, लेकिन बेहतर है कि आपने नहीं करना। तो ये पहली मर्तबा वाला था, तो अभी मैं यहाँ पे जो भी ऐड करूंगा वो मेरा पक्का पक्का URL में स्टफ हो जाएगा, URL में लग जाएगा, वो दोबारा से चेंज नहीं होगा कभी भी, ये वाला, ठीक है। इसी तरह अगर ये सेकंड पर्सन है तो इसने लिखा है आई विल डू प्रोफेशनल कमर्शियल और सोशल मीडिया वीडियो एडिटिंग, और यहाँ पे भी इसका यही है, यानी कि इसने वो चेंज नहीं किया कभी भी। तो इसी तरह जो थर्ड है इसका है स्लिक फनी आई कैचिंग यूट्यूब वीडियो कंटेंट, और यहाँ पे भी देखें यहाँ पे फनी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। एडिट स्लिक आई कैचिंग यूट्यूब वीडियो कंटेंट, और यहाँ पे जो है एडिट स्लिक फनी
आई कैचिंग यूट्यूब वीडियो, ये फनी उसने बाद में ऐड किया, तो जो भी पहली मर्तबा होगा वो यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरह ये वाला जो है क्रिएटिव वीडियो एडिटिंग फॉर यू, और यहाँ पे है मेक अ स्टैटिक वेबसाइट फॉर योर ब्रांड स्टैंड आउट इन 24 आवर। अब देखें ये उसकी गिग किसी और चीज की थी और उसने ये काम किया। ये काम नहीं करना, ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि आप पहले वेबसाइट की गिग बनाइए, आपने उसी गिग को एडिट करके वीडियो की गिग बना दी, ठीक है। नो डाउट कि ये लेवल 2 सेलर है, तो बट ये कोई जून 2020 से है और है भी पाकिस्तानी है, तो मे भी उसने जब बनाई हो तो उसने पहले दिन ही उसको चेंज कर दिया हो, या जैसे भी उसने किया हो। तो बहरहाल इस चीज से भी आपने बचना है कि मेक अ स्टैटिक वेबसाइट फॉर योर ब्रांड टू स्टैंड आउट, क्योंकि यूआरएल में आपके ये वर्ड लग जाने हैं जो आपने पहली मर्तबा लगाने हैं, तो जो आपने टाइटल में लगाने हैं। मोस्टली 99.99% आपको जितने भी लोग मिलेंगे उनका यही होगा कि उनकी जो यहाँ पे है ना, वो उसी से मिलता जुलता ही यहाँ पे होगा, इतना डिफरेंस नहीं होगा जितना इसका है, ठीक है। तो ये वाला काम नहीं कभी भी करना कि आपकी गिग किसी और चीज की आपने पहले बनाई और फिर बाद में आपने उसको एडिट कर दिया फुल्ली, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इवन मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा है कि कोई बंदा वो वेबसाइट का ऊपर यूआरएल है और नीचे वो वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहा है। तो आपने जो है गिग का टाइटल बनाना है और टाइटल में आपने इस तरह से अल्फाज, अपने जो भी आपका टाइटल आपने सेलेक्ट किया वो लिख देना है, ठीक है। अब अगली जो चीज आती है वो है यूआरएल स्टफिंग कैसे करते हैं, जो कि मैंने आपको कल एक वर्ड पढ़ाया था। तो अब मैं आपको यूआरएल स्टफिंग समझाता हूँ। यूआरएल स्टफिंग ये होती है कि आपके जो भी कीवर्ड थे आपने वो कीवर्ड कॉपी किए और कॉपी करने के बाद आपने वो अपने टाइटल में यहाँ पे लगा दिए, ठीक है जी। तो अब आपने वो अपने टाइटल में लगा दिया, आपने कोई नहीं देखा कि कौन सा टाइटल कौन सा कीवर्ड ठीक है कौन सा कीवर्ड ठीक नहीं है, इसकी कोई सेंस बन रही है नहीं बन रही, ठीक है। तो आपने उनको उठा के ना अपने जो कीवर्ड है आपका आपका जो कह लें कि टाइटल है आपने वहां पे लगा दिया। इवन मेरा पावर पॉइंट का वर्ड 3 मरतबा यूज हो रहा है, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं एक मरतबा कहीं से पावर पॉइंट, मैं यहाँ से पावर पॉइंट कम कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास और भी वर्ड बच गए तो मैं यहाँ पे आगे और वर्ड्स ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पीपीटी ऐड कर देता हूँ। और भी जो मेरी फील्ड से रिलेटेड अगर कोई कीवर्ड मुझे मिलता है तो मैं वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैनवा ऐड कर दिया क्योंकि कैनवा में ही बेसिकली प्रेजेंटेशन बनती हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐड कर दिया। तो अब ये मेरे कीवर्ड मैंने लगा दिए जिनका कोई सर पैर नहीं बन रहा। आई विल पावर पॉइंट टेम्पलेट बिजनेस पावर पॉइंट डिजाइन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पीपीटी कैनवा, तो इनका कोई सर पैर नहीं बन रहा, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इसको सेव करूंगा, तो यहां से अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये मेरे जो इसका टाइटल होगा यूआरएल वहां पे चला जाएगा। तो इस चीज को बोला जाता है कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। तो ये पहले एक बड़ा अच्छा वे था और अब इसका कोई इतना नहीं है। मैंने आपको बताया कि फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो हर डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे चेंज होता रहता है, ठीक है। तो पहले वो इस चीज को कह लें कि एक ठीक था काफी जमाना पहले, तो अब वैसे ये एक चीज है आपको पता होनी चाहिए। तो लोग करते भी हैं लोग नहीं भी करते, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यूआरएल स्टफिंग होती क्या है। अब आपको समझ आ गई होगी यूआरएल स्टफिंग ये होती है कि आपने अपने जो टाइटल है उसमें पहली मर्तबा जब आपने लिखना है तो आपने वहां पे अपने कीवर्ड्स को स्टफ कर दिया विदाउट एनी सेंस, आपने वहां पे कीवर्ड्स ऐड कर दिए। तो अब मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे अपना जो मेरा टाइटल था वो मैंने ऐड कर दिया, आई विल डिजाइन बिजनेस टेम्पलेट्स एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ऑन पावर पॉइंट। जो मेरा पहला टाइटल था जो हमने बनाया वो ऐड कर दिया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि जी शॉर्ट टाइटल होना चाहिए या लॉन्ग होना चाहिए। तो यार बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, जिस तरह आप देख रहे हो कि 64/80 है मैक्सिमम जो है वर्ड्स वो 80 हैं, अभी हमारे 64 हुए हैं करेक्टर्स, वर्ड्स नहीं करेक्टर्स, ठीक है। तो अभी हम चाहें और भी इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन इतना ही इनफ है, ठीक है। अगर हम इसमें से इवन कोई थोड़ी बहुत कम भी कर देंगे तो कोई वो नहीं है। तो एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स नहीं है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स सही लफज है। तो इसी तरह से बिजनेस टेम्पलेट्स ठीक है। तो ये एक ठीक है हमारा कीवर्ड, हमने इसको हमारा टाइटल ठीक है, हमने इसको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। अब अगली चीज आ जाती है, अब मैं कैसे चेक करूंगा
कि आया जो मैंने अपना टाइटल यहाँ पे लिखा है वो टाइटल बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक। सही है, तो अपने टाइटल की वेरिफिकेशन हमने करनी है, अपने टाइटल की इफेक्टिवनेस हमने चेक करनी है। तो अब हमने यहाँ पे अपने टाइटल के जोड़ बनाने हैं, ठीक है, पेयर्स बनाने कह लें। जिस तरह हम मैथ पढ़ते होते थे स्कूल लेवल पे, तो वो सर कहते थे पहले इसको इससे मिलाना है, फिर इसको इससे मिलाना है, इसको फिर इससे मिलाना है, ठीक है, डिजाइन को फिर स्लाइड से बनाना है, तो इस तरह करके, ठीक है। तो अब मैंने इसके पेयर ऑफ कीवर्ड्स बनाने हैं। मैंने देखना है कि मेरे कितने पेयर्स बन रहे हैं। तो अगर मेरे बहुत ज्यादा पेयर्स बन रहे हैं तो इट मीन्स के ये हमारा टाइटल बिल्कुल बेहतरीन है, ये बहुत ज्यादा कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है। तो मैंने स्टार्ट करना है डिजाइन के साथ। तो सबसे पहला जो मेरा कीवर्ड है स्लाइड डिजाइन, इसको मैंने बिजनेस के साथ मैच किया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने अपना जो पहला कीवर्ड है, पहला जो है डिजाइन, उसको बिजनेस के साथ टारगेट किया। ओके, तो अब ये हमने अपना टाइटल लिखा है, ठीक है, और इस टाइटल के हमने पेयर ऑफ कीवर्ड्स बनाने हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला वर्ड है डिजाइन, इसको सबसे पहले हम बिजनेस के साथ मिलाएंगे, फिर डिजाइन को हम टेम्पलेट्स के साथ मिलाएंगे, फिर डिजाइन को हम प्रेजेंटेशन के साथ मिलाएंगे, फिर डिजाइन को हम स्लाइड्स के साथ बनाएंगे, और फिर डिजाइन को हम पावर पॉइंट के साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा कीवर्ड बना वो सबसे पहले मैंने डिजाइन को किसके साथ मैच करना है, नंबर 1 पे मैंने डिजाइन को मैच किया डिजाइन बिजनेस, ठीक है जी। इसी तरह फिर मैंने डिजाइन को टेम्पलेट्स के साथ मैच किया, टेम्पलेट्स डिजाइन। इसी तरह से मैंने डिजाइन को प्रेजेंटेशंस के साथ मैच किया, प्रेजेंटेशन डिजाइन, ठीक है जी। अब आगे मैंने डिजाइन को स्लाइड्स के साथ मैच किया, और उसके बाद मैंने डिजाइन को पावर पॉइंट के साथ मैच किया, कॉम्बिनेशन बनाया इनका, ठीक है जी। यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब मैं दूसरी लाइन पे आया और मैंने दूसरा कीवर्ड यहाँ से उठाना है, बिजनेस। अब मैंने बिजनेस को डिजाइन के साथ मिलाया, तो ये डिजाइन बिजनेस मेरा ऑलरेडी बना हुआ है कीवर्ड, ठीक है, तो मैंने इसको नहीं मिलाना। अब मैंने बिजनेस से आगे शुरू करना है, तो मेरा अगला कीवर्ड क्या बना, बिजनेस टेम्पलेट्स, तो मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। और इसी तरह से बिजनेस को फिर मैंने किसके साथ मिलाना है, प्रेजेंटेशंस के साथ, तो मेरा अगला कीवर्ड बना बिजनेस प्रेजेंटेशंस, बिजनेस प्रेजेंटेशंस। अब मैंने बिजनेस को करना है स्लाइड्स के साथ, बिजनेस स्लाइड्स। और उसके बाद अब मैंने बिजनेस को टेम्पलेट्स के साथ मिलाया, फिर मैंने बिजनेस को प्रेजेंटेशंस के साथ मिलाया, फिर मैंने बिजनेस को स्लाइड्स के साथ मिलाया। अब मैंने बिजनेस को बनाना है पावर पॉइंट के साथ, तो मैंने कोमा लगाया, बिजनेस पावर पॉइंट। ओके जी। अब अगला मेरा जो कीवर्ड, मैंने पहला कीवर्ड भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, अब मैं तीसरे पे पहुंच गया हूँ, टेम्पलेट्स डिजाइन पे, टेम्पलेट्स पे पहुंच गया हूँ। अब मैंने टेम्पलेट्स को मिलाया डिजाइन के साथ, तो टेम्पलेट्स डिजाइन ऑलरेडी हमारे पास है। इसी तरह मैंने टेम्पलेट्स को मिलाया बिजनेस के साथ, तो बिजनेस टेम्पलेट्स भी हमारे पास ऑलरेडी है। यानी कि जब आपने दूसरे तीसरे कीवर्ड पे जाना है ना, तो आपने पीछे वालों को भूल जाना है, आपने उस कीवर्ड को अगले के साथ मिलाना है। तो मैंने टेम्पलेट्स को मिलाया प्रेजेंटेशन के साथ, तीसरे में मैंने मिलाया प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स, ओके। तो टेम्पलेट्स को मैंने प्रेजेंटेशन के साथ मिलाया। इसी तरह मैं टेम्पलेट्स को अब मिला रहा हूँ स्लाइड्स के साथ, स्लाइड टेम्पलेट्स। और अब मैंने टेम्पलेट को मिलाया पावर पॉइंट के साथ, पावर पॉइंट टेम्पलेट, पावर पॉइंट टेम्पलेट। तो अब मैं अगली लाइन पे चला गया, चौथी लाइन पे। अब मेरा जो चौथा कीवर्ड है वो है ये प्रेजेंटेशन। तो मैंने प्रेजेंटेशन को पिछले किसी कीवर्ड के साथ नहीं मिलाना, मैंने अगले वालों के साथ मिलाना है। तो अब मैं प्रेजेंटेशन को स्लाइड्स के साथ मिलाऊंगा, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। फोर्थ लाइन में मैंने ऐड किया प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, और एक रह गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस।
क्योंकि मैंने अब प्रेजेंटेशन को स्लाइड्स के साथ मिलाया, मैंने प्रेजेंटेशन को मिलाना है प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट के साथ, तो मैंने यहाँ पे बना दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फोर्थ भी मेरा हो गया और फिफ्थ मेरा रह गया, उसमें सिर्फ ये मेरा स्लाइड्स रह गया और स्लाइड्स को मैंने पावर पॉइंट के साथ मिला दिया, तो वो बन गया पावर पॉइंट स्लाइड्स। ओके, अब पावर पॉइंट रह गया, तो पावर पॉइंट को मैंने किसी के साथ नहीं मिलाना क्योंकि ये पहले ही सबके साथ हमने कंपेयर बना लिया है, इसके आगे कोई भी कीवर्ड नहीं है। ठीक है जी, तो अब मैंने ये देखना है इसमें से कितने ऐसे कीवर्ड हैं जो सर्च होते हैं, जो क्लाइंट वाकई लिख के सर्च करता है। और अगर तो मेरे बहुत ज्यादा ऐसे पेयर ऑफ कीवर्ड्स बन गए हैं जो क्लाइंट लिख के सर्च करता है, तो फिर मेरा टाइटल बिल्कुल बेहतरीन है। ठीक है, तो अब जो डिजाइन बिजनेस है ना, डिजाइन बिजनेस, ये कोई भी सर्च नहीं करता। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी क्लाइंट आके सर्च करेगा ना, तो वो टेम्पलेट्स डिजाइन लिख के सर्च करेगा, या बिजनेस पावर पॉइंट बिजनेस टेम्पलेट्स लिख के सर्च करेगा। डिजाइन बिजनेस या बिजनेस डिजाइन लिख के वो सर्च नहीं करेगा। मोस्टली ये कीवर्ड सर्च नहीं होता, हमें ये पढ़ के, बोल के, देख के, सुन के, समझ के ये हमारे माइंड में आ रहा है कि यार ये कोई पॉपुलर कीवर्ड नहीं है, ये क्लाइंट लिख के सर्च नहीं करता। ये आपको खुद से सोचना है अपनी फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, और डिजाइन बिजनेस ये कोई नहीं है। इवन अगर हम इसको फाइवर के ऊपर जाके सर्च करके भी देख सकते हैं कि आया ये सर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सर्च हो रहा होगा, ये नहीं है कि इस पे कोई सर्च नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये इतना इफेक्टिव कीवर्ड नहीं है क्योंकि हमें पता चल रहा है उसके अल्फाज से ही। और इसके अंदर जो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी आएंगी जो हमारी पावर पॉइंट से रिलेटेड ही नहीं होंगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लोगों की सर्विसेज आ रही हैं, ये सारे लोगो डिजाइनिंग वाले आ गए हैं। तो बिजनेस डिजाइन का जो ये सारे लोगो डिजाइनिंग के आ गए, तो ये हमारी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको स्किप कर देना, हमने इसको मिटा देना है। ओके, मतलब कि हमारा जो पहला पेयर ऑफ कीवर्ड था वो अच्छा नहीं है। अब अगला जो कीवर्ड है वो है टेम्पलेट्स डिजाइन। ठीक है, अब ये वाला जो कीवर्ड है ये हमें पता है कि ये एक अच्छा कीवर्ड है क्योंकि ये सर्च होता है, ये मेरी फील्ड है, तो इस बेस के ऊपर मुझे इस चीज का आइडिया है। पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स बनते हैं, गूगल स्लाइड्स के टेम्पलेट्स बनते हैं, और वो टेम्पलेट डिजाइनिंग उसको हम बोलते हैं। तो ये एक अच्छा कीवर्ड है, ये सर्च होता है। टेम्पलेट डिजाइन, ठीक है, टेम्पलेट्स कह लें या टेम्पलेट कह लें, तो ये एक अच्छा कीवर्ड है। नेक्स्ट जो है वो है प्रेजेंटेशन डिजाइन। ओके, तो प्रेजेंटेशन डिजाइन एक अच्छा कीवर्ड है और ये सर्च होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और चूंकि ये मेरी फील्ड है तो मैंने आपको बताया कि इस चीज का मुझे आइडिया है, तो ये भी एक अच्छा पेयर ऑफ कीवर्ड है। अब स्लाइड्स डिजाइन कम सर्च होता है, डिजाइन स्लाइड्स ज्यादा सर्च होता है। तो ये भी पेयर जो कीवर्ड है वो एक ठीक कीवर्ड है। तो क्योंकि ये सर्च आउट होता है, उसके नेम से पता चल रहा है, उसको पढ़ के पता चल रहा है कि हाँ यार ये क्लाइंट लिख के सर्च कर सकता है। और इसी तरह जो आखिरी है पावर पॉइंट डिजाइन, ये भी बिल्कुल सर्च होता है और ये भी क्लाइंट सर्च कर सकता है। तो यहाँ तक हमारी फर्स्ट लाइन थी। फर्स्ट लाइन में हमारा एक जो पेयर ऑफ कीवर्ड था वो ठीक नहीं था, उसको हमने मिटा दिया, और बाकी जो हमारे कीवर्ड है वो बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ से ये जो नीचे मेरे पास लिखा हुआ है मैं उसको इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि दोनों लाइन सेम ही लिखी हैं, बस थोड़ा सा फॉन्ट का फर्क है। तो अब अगली जो लाइन है वो हमने ये वाली लाइन बनाई थी। तो बिजनेस टेम्पलेट्स एक बिल्कुल जेन्युइन कीवर्ड है, ये सर्च होता है पावर पॉइंट के बिजनेस के लिए। लोग टेम्पलेट्स बनवाते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो ये मतलब बहुत ज्यादा सर्च होता है। मैं हम इसको इवन सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो बिजनेस टेम्पलेट्स में मोस्टली जो है मतलब के क्लाइंट्स बनवाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, और इसमें दूसरी तीसरी चीजें भी आ जाएंगी, लेकिन ये जो है प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए भी यूज होता है। जिस तरह ये देखें, ये पावर पॉइंट का वो कह रहे हैं, और ये भी पावर पॉइंट का वो कह रहे हैं, तो ये भी पावर पॉइंट है, ये भी पावर पॉइंट है। ठीक है, तो ये भी पावर पॉइंट है। तो ये एक कीवर्ड है जो सर्च होता है बिजनेस टेम्पलेट्स। इसी तरह अगली जो है बिजनेस प्रेजेंटेशंस, तो इसका भी हमें आइडिया है कि ये मुझे चूंकि पता है ये मेरी फील्ड है और ये सर्च होता है, तो
मैं इसको वैसे सर्च करके भी देख सकता हूँ। तो ये कीवर्ड भी सर्च होता है क्योंकि यहाँ पे नीचे रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। हमने देखा कि बिजनेस प्रेजेंटेशन, बेसिकली हमने यहाँ पे आके ना भी चेक करें तो हमें पढ़ के पता लग जाना चाहिए कि आया ये जो कीवर्ड है ये सर्चेबल है या नहीं, क्लाइंट इसको सर्च करता है या नहीं। ठीक है, तो ये भी एक मतलब कीवर्ड सर्च होता है। इसी तरह अगला जो कीवर्ड है बिजनेस स्लाइड्स, तो ये भी बिल्कुल इफेक्टिव कीवर्ड है और सर्च होता है। ठीक है, और इसी तरह बिजनेस पावर पॉइंट भी सर्च होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी फील्ड है, मुझे अपनी फील्ड का आइडिया है। और आप उसके अलावा इन चीज़ों को सर्च भी कर सकते हैं जो आके फाइवर के ऊपर, कि आया इसके ऊपर कुछ अवेलेबल भी है या नहीं है, आया इस कीवर्ड के ऊपर क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उस बेस के ऊपर भी आप अपने कीवर्ड्स की इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं। तो ये देखें सारे बिजनेस पावर पॉइंट वाले लोग हमारे सामने आ गए हैं। ठीक है, तो अगली तीसरी लाइन है, ये अब मेरे वही जो ऊपर कीवर्ड यूज हुए हैं। अच्छा, अब बिजनेस स्लाइड्स के बाद, बिजनेस प्रेजेंटेशंस के बाद बिजनेस स्लाइड्स भी यूज होता है, बिजनेस पावर पॉइंट भी कह लें कि सर्च किया जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कह लें कम सर्च होता है। किसी ने अगर बिजनेस के हवाले से डिजाइन स्लाइड्स बनानी है तो वो बिजनेस स्लाइड्स लिख देगा, बिजनेस डिजाइन लिख देगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी सर्च जरूर होता है, ये नहीं कह सकते कि सर्च नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह अब जो थर्ड है हमारी प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स, ये एक बहुत पॉपुलर कीवर्ड है और ये सर्च होता है। इसी तरह स्लाइड के जो टेम्पलेट्स हैं ये थोड़ा सा कम यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड में मुझे पता है, तो इसको मैं कह लें कि चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ। स्लाइड टेम्पलेट्स थोड़ा सा एक कम होता है यूज। ठीक है, तो इसको अगर हमें लगे, पावर पॉइंट टेम्पलेट्स एक पॉपुलर कीवर्ड है और बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी एक पॉपुलर कीवर्ड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी और पावर पॉइंट स्लाइड्स भी, ये सारे पॉपुलर कीवर्ड्स हैं और अच्छे से सर्च होते हैं। इवन इसके अंदर स्लाइड्स आ रहा है और स्लाइड्स भी एक इटसेल्फ एक कीवर्ड है और ये सारे सर्च होते हैं। ठीक है, तो अब अगला काम हमने ये करना है कि अब हमने इसमें देखना है कि अगर हमारे कोई कीवर्ड आपस में मैच हो रहे हैं, कोई कीवर्ड 2 मरतबा आ रहा है तो हम उसको अरेज कर देंगे। ये जो टेम्पलेट डिज़ाइन है ये मेरे पास 1 मरतबा ही है तकरीबन, नीचे कहीं पे भी टेम्पलेट डिज़ाइन नहीं है। इसी तरह अगला कीवर्ड है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, तो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन भी तकरीबन नीचे कहीं पे नहीं यूज हो रहा। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ज़रूर है लेकिन प्रेजेंटेशन डिज़ाइन नहीं है। इसी तरह डिज़ाइन स्लाइड्स ये भी नीचे कहीं पे यूज नहीं हो रहा। और पावर पॉइंट डिज़ाइन ये भी तकरीबन नीचे कहीं पे नहीं है। अब बिजनेस टेम्पलेट्स हैं, तो बिजनेस टेम्पलेट्स भी कहीं पे और यूज नहीं हो रहा, बिजनेस प्रेजेंटेशन भी यूज नहीं हो रहा, बिजनेस स्लाइड्स भी यूज नहीं हो रहा, बिजनेस पावर पॉइंट। ये बेसिकली आपको खुद से देखना है कि यहाँ पे मेरे जो कीवर्ड हैं वो अगर 2 मरतबा रिपीट हो रहे हैं तो आप उनको कट कर दें, 1 मरतबा लिखा रहने दें। ठीक है, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स ये भी 1 मरतबा ही यहाँ पे आया है। और पावर पॉइंट टेम्पलेट्स, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, ये सारे तकरीबन जितने भी यूज हुए हैं वो 1 मरतबा ही यूज हुए हैं। तो अब हमारे जितने पेयर ऑफ कीवर्ड बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे पेयर ऑफ कीवर्ड्स बन रहे हैं जो हमारे टाइटल को सपोर्ट कर रहे हैं। इट मींस कि हमारा टाइटल अच्छा है। ठीक है, हम जब हमारी पूरी किक बन जाएगी तो हम इसमें कहीं ना कहीं पे आ सकते हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं पे आ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा टाइटल का काम था। ओके, तो ये हमारा टाइटल था और हमने इसको पेयरिंग करके भी प्रूफ कर लिया, इसकी इफेक्टिवनेस चेक कर लिया कि ये एक अच्छा टाइटल है। तो अब मैंने फाइवर के ऊपर जहाँ पे हम गिग क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे हमने अपना जो टाइटल है वो सारा यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने कैटेगरी चूज करनी है, सिलेक्ट अ कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। तो कैटेगरी देखने के लिए आप जो डिफरेंट लोग सर्विसेज दे रहे हैं आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे बिजनेस पावर पॉइंट है
तो मैं यहाँ से जो लोग इसकी सर्विस दे रहे हैं, मैं यहाँ से उनकी गिग्स ओपन करके, तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि ये किस कैटेगरी में अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर फ्रंट पे इस जगह पे आपकी कैटेगरी लिखी जाती है। ये ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की कैटेगरी है। इसी तरह ये भी यही कैटेगरी है, और ये वाली भी मोस्ट प्रोबेबली यही होगी। इसकी है बिजनेस और प्रेजेंटेशन। तो ये दो कैटेगरी हैं बेसिकली, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो आपको कौन से वाली में जाना है, ये आप अगर मतलब आपकी ये फील्ड है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप दोनों में एक एक बना लो गिग, ठीक है। उसके अलावा कैटेगरी, आपको कैटेगरी में तो कोई इतना मसला ही नहीं है, कैटेगरी तो वेल डिफाइंड है ना। आपकी जो भी कैटेगरी है ना, आपको उसी में ही जाना है। मेरी अब चूंकि फील्ड ये डिजाइनिंग की है, तो मेरी ये ग्राफिक्स एंड डिजाइन बन रही है, तो मैं उसमें चला जाऊंगा। और इसी तरह क्योंकि प्रेजेंटेशंस भी एक कैटेगरी है, ये वाली प्रेजेंटेशंस, और वो बिजनेस में आ रही है, तो मैं बिजनेस में भी जा सकता हूँ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि आपकी जो भी फील्ड है ना, लाइक आपकी वीडियो एडिटिंग है, तो आपकी कोई एक ही कैटेगरी और सब कैटेगरी शो हो रही होगी, ठीक है। आपकी बहुत इस तरह से दो वाला सीन ही नहीं होगा मोस्टली। यानी कि अगर लोगो डिजाइन है ना, तो उसकी सिंपल एक कैटेगरी होगी मोस्टली। तो इसी तरह बाकी चीजों की भी। तो बिजनेस में मैं गया, तो अब मैंने आगे ये देखा, ये सारी इररेलेवेंट है, इनसे मेरा कोई तल्लक नहीं है, सिर्फ मेरा जो है वो प्रेजेंटेशन से है। तो मैंने सब कैटेगरी में प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर दिया। ओके, जब आप बिजनेस और प्रेजेंटेशन अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, अच्छा आप ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे टाइटल लिखे ना, तो आपके पास यहाँ पे करके खुद ही फाइवर कैटेगरी सजेस्ट कर देगा, तो आप वहां से भी अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगली जो चीज आती है वो होती है गिग मेटा डाटा, ठीक है। गिग मेटा डाटा से क्या मुराद है, ये गिग के चंद एक पार्ट्स हैं। गिग की लैंग्वेज आपने कौन सी करनी है, प्रेजेंटेशन टूल कौन सा है, प्रेजेंटेशन टाइप कौन सी है, इंडस्ट्री कौन सी है। जब ये आपकी गिग होगी ना, जो गिग आप बनाएंगे वो प्रेजेंटेशन की नहीं होगी, वो किसी और चीज की होगी, तो आपको गिग मेटा डाटा में डिफरेंट चीजें, यहाँ पे कुछ और ही चीजें नजर आ रही होंगी। तो आपने बेसिकली ये ऑप्शंस होते हैं, इनको फिल करना होता है। तो मैं कौन कौन सी लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, एक मैं इंग्लिश कर दूंगा और एक मैं उसके अलावा जर्मन कर दूंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है इंग्लिश तो अंडरस्टूड है, आपने करनी ही करनी। जर्मन का मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे जर्मन क्लाइंट्स भी आते हैं जो जर्मन लैंग्वेज में बात करना प्रेफर करते हैं। उसके बाद आए थे जी प्रेजेंटेशन टूल, तो मैं पावर पॉइंट को ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरी जिसके ऊपर आपकी ज़्यादा कमांड है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। तो प्रेजेंटेशन टाइप, अब उन्होंने मुझे 3 अलाउ की हैं, तो 3 में मैं जो है इन्वेस्टर, मार्केटिंग, ठीक है, और या सेल्स आप कर लें, सेल्स ही कर लें या पिच कर लें, सेल्स कर लें। जिस इंडस्ट्री में आपको लगता है कि प्रेजेंटेशंस का काम ज्यादा है, तो आप वो वाली सिलेक्ट कर लें। ये वाली जो चीजें हैं ये यहाँ पे शो हो रही होती हैं, ये इस जगह पे ये शो हो रही होती है, ठीक है। तो ये पर्पस वगैरह, तो इंडस्ट्री, ये इस तरह से शो हो रहा होता है। तो ये बैकएंड की चीजें हैं बेसिकली। तो ये मोस्टली हो बहुत कम ये सर्च में होता है, लाइक के क्लाइंट यहाँ से जाए और यहाँ से वो जाते वक्त यहाँ से कैटेगरी वो चूज करे, प्रेजेंटेशन डिजाइन कर दे, उसके बाद वो सर्विस ऑप्शन में जाए। तो क्लाइंट ये वाली चीजें मोस्टली नहीं लगाते। क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ सिंपल कीवर्ड करते हैं, या फिर वो यहाँ से एक और जो काम करते हैं वो यहाँ से ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि ऑनलाइन कौन कौन इस टाइम बैठा हुआ है। तो फाइवर पे ऑनलाइन रहना चाहिए ज्यादातर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता चल जानी चाहिए कि क्लाइंट मोस्टली आते हैं और यहाँ से वो ऑनलाइन सेलर के ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन बंदों को चेक करते हैं। ये वाले फिल्टर्स क्लाइंट बहुत कम यूज कर रहे होते हैं। तो अगली जो चीज़ है वो इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री में उन्होंने मुझे 4 अलो की हैं, तो जो 4 मुझे लगता है तरह के इनमें काम होता है, ठीक है, तो मैं उसको चूज कर लूंगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा नहीं करती लेकिन मैटर जरूर करती हैं। अब अगली चीज आ जाती है टैग्स। अच्छा, एक और टैग्स के बारे में बड़ी कॉमन मिथ है कि टैग्स जो हैं एक बंदे ने लगाए हैं, आप यहाँ पे गए, ये कॉमन बंदे हैं, ये रैंक कर गए हैं, ये जो पहले 4 बंदे रैंक है ना, इनको ओपन करो और इनके टैग्स कॉपी करो। टैग्स ये सबसे एंड पे होते हैं, ये होते हैं टैग्स, ठीक है जी, ये टैग्स हैं। तो ये इनके टैग कॉपी करो और फिर उसमें से जो कॉमन टैग्स हैं वो उठा लो, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना,
आपने क्या करना है, आपने ये करना है, आपके वो जो सबसे पहले स्टार्ट में 4 कीवर्ड थे आपने ले लिए, आपने इनको टैग में लगा देना है, ठीक है। यही आपके मेन कीवर्ड है, आपने इनको ही थ्रू आउट द गिग लेके चलना है। तो ये मेरा पहला कीवर्ड था, मैंने इसको लगाया, और ये मैं टाइप पेस्टिंग कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। आपने क्या करना है, आपने टाइपिंग करनी है ये। और इसी तरह ये मेरा दूसरा कीवर्ड है, मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह से ये मेरा तीसरा कीवर्ड है और मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसी तरह से ये मेरा चौथा कीवर्ड है, तो इसको भी मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आपने टाइप कर लेना है, ठीक है। आपने सारे काम कोशिश करनी टाइप करके करने। अब ये 5 मैक्सिमम टैग्स लग सकते हैं, तो पांचवा एक मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ स्लाइड्स में, ठीक है। मे भी वो ना ही लगे, ठीक है। तो मैं अब आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि 5 टैग्स लग जाते हैं, 6 भी लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा 5 है, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, मैंने ये चीज देखी हुई है। तो 6 टैग भी लग जाते हैं, 6 ऐसे लगते हैं कि वो छोटे छोटे लफ्ज होने चाहिए फिर, ठीक है। तो ये देखें मोस्टली इस तरह से 5 ही लगते हैं, लेकिन 6 भी लग जाते हैं। तो लेकिन वो फिर शॉर्ट कीवर्ड होने चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट होंगे ना तो 6 भी लग जाएंगे, लेकिन मोस्टली इस तरह से 5 ही लगते हैं। तो आपने 5 जो हैं, अपने जो कीवर्ड आपके ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, आपने उनकी बेस के ऊपर ही टैग्स को लगाना है, ठीक है जी। तो अब हमने सेव एंड कंटिन्यू करना है ताकि हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। अगर हमारा कोई एरर होगा तो वो हमें वापस पहले पेज पे ही ले जाएगा, लेकिन हमारा कोई एरर नहीं था तो उसने हमें सेकंड पेज के ऊपर पहुंचा दिया। अब सेकंड पेज के ऊपर आने के बाद आपने वापस पहले पेज पे जाना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वापस पहले पेज पे जाएंगे अपग्रेड एसईओ और एसईओ टाइटल को करने के लिए। हमने कल थ्योरी में पढ़ा था एसईओ टाइटल और अपग्रेड एसईओ। तो हम वापस पहले पेज पे चले जाएंगे, तो ये हमारे सामने अपग्रेड एसईओ का बटन अनेबल हो जाएगा। पहले यहाँ पे ये बटन नहीं था, तो अब ये बटन आ गया, तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने हमारा एसईओ टाइटल आ जाएगा। तो इस एसईओ टाइटल में भी आपने कोशिश करनी है अपने कीवर्ड ऐड करने हैं। यहाँ पे आपके कीवर्ड ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन आप चाहें तो इनको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 50 आपके आते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो आप यहाँ से डिजाइन को कट कर दें, एंड को कट कर दें, पावर पॉइंट को ऐड कर लें, ठीक है। मेरा एक कीवर्ड हो गया बिजनेस टेम्पलेट्स, अगला जो कीवर्ड हो गया वो हो गया प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, और उसके अगला जो हो गया वो है पावर पॉइंट। तो ये इस तरह करके मैंने अपने कीवर्ड ऐड किए हैं। बिजनेस टेम्पलेट मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि मेरा जो एंड वाला है वो पूरा हो जाए। पावर पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ 50 कैरेक्टर अलाउ होते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे किसी लॉन्ग टेल कीवर्ड को भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। वरना आप इस तरह से अपने जो कीवर्ड्स हैं, टाइटल्स हैं, आपके कीवर्ड्स हैं सॉरी, वो टाइटल में आप यहाँ पे एसईओ टाइटल में लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो ये सिखा रहे होते हैं और वो यहाँ से बस दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे पेज पे जाते हैं, यहाँ पे बैक आके ये चीज़ भी बच्चों को नहीं बता रहे होते, और मोस्टली उनको खुद ही ये चीज़ नहीं इल्म में होती। तो ये जो है हमने इस तरह से करना है। अब ये करने के बाद आपने फिर वापस से सेकंड पेज के ऊपर चले जाना है। तो अब सेकंड पेज हमने फिर लोड करना है। सेकंड पेज पे जाके हमारे बेसिकली 3 पैकेज आते हैं गिग के, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ओके, तो नेक्स्ट जो चीज है वो है बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ये 3 पैकेज होते हैं गिग के। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप गिग के एक पैकेज भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो कोई ऐसी फील्ड होती है, कुछ ऐसी फील्डें होती हैं, कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे वो अच्छा लगता है। लाइक समटाइम्स ये जो लोग फाइवर के ऊपर यूट्यूब मोनेटाइजेशन की सर्विस दे रहे होते हैं, वो मोस्टली ऐसा करते हैं कि वो एक ही पैकेज बना देते हैं कि ये पैकेज है बस इसको बाय कर लो, या और भी कोई बंदे ऐसे जिनकी इस तरह की सर्विस हो। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम 3 पैकेज के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, प्रीमियम पैकेज। सबसे पहले आपने अपने पैकेज को नेम देना है, नेम योर पैकेज, नेम योर पैकेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपकी कोशिश आपने करनी है, आपने अपनी जो कोई भी एक कीवर्ड आपने ऐसा करना है जो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। किसी ना किसी तरह आपका कीवर्ड यहाँ पे भी आ रहा हो, ठीक है। तो
एक चीज, एक मतलब प्रो टिप है, आप अपने माइंड में बिठा लें, इस पहले पेज से लेके इस एंड वाले पेज तक, ठीक है, आप जहां पे कहीं पे आपको मौका मिल रहा है ना, जहां पे कीवर्ड्स लग सकते हैं, आपने वहां पे कीवर्ड लगा देने। जितने आपके कीवर्ड कहीं ना कहीं पे लग रहे होंगे ना, बार बार आप अपने उसी कीवर्ड को टारगेट कर रहे होंगे, तो आपका उतना ही फायदा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे पहला पैकेज बनाया, बेसिक पीपीटी पैक, या पैकेज कर लें। तो ये मेरा पीपीटी एक बेसिकली कीवर्ड है, पावर पॉइंट को पीपीटी बोला जाता है, तो ये भी एक कीवर्ड है। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड कर दूंगा। जरूरी नहीं है आपने यही नाम लिखने, आप कुछ और भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब अगली जो चीज है, वो आपने अपने पैकेज की डिटेल्स बतानी है, ठीक है, कि मैं इसमें आपको क्या करके दूंगा। तो मैं यहाँ पे आपको 5 स्लाइड्स बना के दूंगा, एनिमेटेड स्लाइड्स होंगी, ठीक है। तो या एनिमेटेड ना भी हो तो मैं कहता हूँ कि वो जो 5 स्लाइड्स हैं उनमें ट्रांजिशंस होंगी, ट्रांजिशंस होंगी, और 3 या 2 रिविजन्स होंगी। यानी कि आपने अपने पैकेज की डिटेल बतानी है कि अगर आप बेसिक पैकेज बाय करोगे तो उसमें मैं आपको ये वाली चीजें दूंगा, अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज बाय करोगे तो उसमें मैं आपको ये वाली चीजें दूंगा, और अगर आप प्रीमियम पैकेज बाय करोगे तो उसमें मैं आपको ये वाली चीजें दूंगा। जिस तरह से ये जो ऑलरेडी लोग सर्विस दे रहे हैं, तो आप इनकी गिग्स को जाके यहाँ से आइडिया लेते हैं। ये जो बंदा ये बेसिक पैकेज में 5 कस्टम स्लाइड डिजाइन करके दे रहा है पीपीटी फॉर्मेट में, और इसी तरह अगले वाले में 10 दे रहा है, और अगले वाले में 20 दे रहा है, और इंक्लूडिंग एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस। तो क्योंकि ये एक टॉप रेटेड है, तो ये बंदा इतने पैसे कम रख सकता है, इसने बहुत ज्यादा मतलब प्राइसिंग है इसकी, तो ये कर सकता है भाई, वो टॉप रेटेड है, उसको लोग आके उसको इतने पैसे दे भी देंगे। और उसके इस टाइम 3 ऑर्डर क्यू में भी चल रहे हैं इस गिग के ऊपर, यानी कि 3 ऑर्डर इस टाइम उसके चल रहे हैं। इसी तरह जो अगला बंदा है वो जो है बेसिक में वो 10 स्लाइड्स बना के दे रहा है, और उसके अगला जो है स्टैंडर्ड में वो 25 स्लाइड बना के दे रहा है, और प्रीमियम में 50 स्लाइड बना के दे रहा है। यहाँ पे वो 5 रिवीजन दे रहा है, यहाँ पे वो 3 रिवीजन दे रहा है। तो आप लोगों के पैकेजेस से भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस चीज की कितने कितने चार्जेस कर रहा है। ये 10 स्लाइड्स दे रहा है, कस्टम डिजाइन दे रहा है, इलस्ट्रेशंस, आइकन्स, एनिमेशन, रिसर्च, ठीक है। तो इसी तरह से ये 15, और बाकी सारी चीजें वही हैं, और यहाँ पे 20, ठीक है। तो 5 स्लाइड्स मैं दे रहा हूँ, ट्रांजिशंस दे रहा हूँ, और जो मेरा डिजाइन है वो कस्टम होगा, यानी कि कह लें कि उनकी मर्जी के मुताबिक होगा, और स्क्रैच से होगा, यानी कि कोई बना बनाया डिजाइन नहीं होगा, ठीक है जी। अब इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे ले जाऊंगा। यहाँ पे मैं 5 स्लाइड्स दे रहा था, तो मैं यहाँ पे 10 स्लाइड्स दे दूंगा, ठीक है। मैंने कि आपने बेसिक से ज्यादा सर्विसेज स्लाइड स्टैंडर्ड में देनी है, और स्टैंडर्ड से ज्यादा सर्विसेज प्रीमियम में देनी है। यानी कि आपने क्लाइंट को कह ले लालच सा देना है उसको, कि वो बेसिक की बजाय स्टैंडर्ड पे आए, और स्टैंडर्ड की बजाय प्रीमियम में आए, ठीक है। जिस तरह वो आप मार्केट में देखते हैं ना, 20 का 1, 50 के 3, ठीक है, यानी कि 60 के 3 बनते कोई भी चीज है, तो वो वाला हिसाब आपने करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कस्टम डिजाइन था, ट्रांजिशंस था, और मैं उसके साथ एनिमेशंस भी ऐड कर देता हूँ, एनिमेशंस। अब मैं यहाँ पे उसको मतलब के एनिमेशंस भी दे रहा हूँ साथ में। तो अब जो मेरी रिविजन्स थी वो 2 थी, तो मैं यहाँ पे रिविजन्स को 4 कर दूंगा या 3 कर दूंगा। तो यहाँ पे ज्यादा चीजें ऐड हो गई हैं। अब मैं अगली पैकेज में गया, तो मैंने अगले पैकेज में जाके अब मेरी अगले पैकेज में मैं दे रहा हूँ 35 स्लाइड्स। अब मैं मेरी जो कोशिश है कि मैं क्लाइंट से ये वाला पैकेज बाय कराऊं, तो मैं इससे इसमें ज्यादा सर्विसेज उसको दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें मैंने साथ में वीडियो की भी सर्विस दे दी, यानी कि मैं आपकी जो वीडियो है वो भी आपको दूंगा। अच्छा, अब जरूरी नहीं है आपने इस तरह ही लिखना है, आप इनके पीछे यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ से बुलेट इमोजी कॉपी लिख दें गूगल पे, तो आपके सामने वेबसाइट्स आ जाएंगी। यहाँ से आप जो बुलेट्स होते हैं ये वाले, तो आप इनको भी कॉपी कर सकते हैं।
तो इस तरह के जो बुलेट्स हैं वो आप कॉपी करके लगा सकते हैं अपने इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए। लाइक मैंने यहाँ पे ये बुलेट कॉपी किया, स्पेस ऐड की और इस तरह से फिर ऐसे किया और फिर इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये किया और यहाँ पे मैंने इस तरह से, यानी कि अगर आप उसको खूबसूरत करने के लिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है, अगले लफ्ज़ से पहले। तो अब 10 स्लाइड्स आ गया, कस्टम डिज़ाइन आ गया, फिर मैंने यहाँ पे ये वाला ऐड किया सिंबल, ठीक है। तो जिस तरह से भी आपको बेहतर लगे आप उस तरह से दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं। आप कॉमे भी ऐड कर सकते हैं, जो तरीका आपको खूबसूरत अच्छा लगे आप वो कर लें। जिस तरह ये देखें, ये वाला बंदा उसने डैशेस लगाई हुई हैं, ठीक है, इसने ये वाला सिंबल लगाया हुआ है, लेकिन ये गलती नहीं करनी। जिस तरह ये स्लाइड्स है उसके बाद एक स्पेस आनी चाहिए, तो छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। ये इसने डैश एक जगह पे लगाई हुई है, तो और बंदे होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ और किया होगा। तो आप अपने मतलब इसको जितना ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हैं आप उस तरह से कर सकते हैं। तो लेकिन अब मैं इसको जो सिंपल तरीका है जो मैं उसी से ही कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं सिंपल ही मैंने लिख दिया। तो आपका जो भी तरीका है आप उसके मुताबिक यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है जी। 10 स्लाइड्स है, कस्टम ट्रांजिशंस हैं और ट्रांजिशंस के साथ एनिमेशंस हैं और एनिमेशंस के साथ 4 विजन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला जो है इसमें मैं सारी जो मैंने डिज़ाइनिंग की थी वो मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि तीनों डिज़ाइन एक जैसे ही लगें। ये नहीं है कि एक डिज़ाइन में आप कुछ कर रहे हैं एक पैकेज में, दूसरे में आप कुछ कर रहे हैं, तो मैंने सिंपल कर दिया तीनों को, आपकी मर्जी है। तो अब अगली जो चीज़ आती है वो है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो आपने जो बेसिक है ना उसको कोशिश करनी है उसको ज़्यादा दिन पे कर दें, 3 पे कर दें, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमने बेसिक की ना पैसे हमने बेसिक के कम रखने हैं। मैंने आपको बताया था हमने बेसिक के पैसे कम रखने हैं, चार्जेस। तो इसके आप दिन ज्यादा कर दें ताकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं वो बाय करने आए, तो अगर वो $5 वाला भी बाय करें तो ये ना हो कि आपको वो आपके पास काम इतना मतलब हो कि आपके पास टाइम ना हो, आप कहें कि 3 दिन में कैसे मैं एक दिन में, अगर आप मोस्टली ये गलती करते हैं कि एक दिन ही रख देते हैं बेसिक पे। तो मोस्टली ऐसे कोई क्लाइंट आ जाते हैं कि वो बेसिक को बाय कर लेते हैं, फिर एक दिन में उसको करके देना पड़ता है। तो चूंकि आप कम पैसे चार्ज कर रहे हैं तो आप दिन ज्यादा कर दें, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, जो स्टैंडर्ड है उसको मैं 2 दिन कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 दिन में बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है और इसको भी मैं 2 दिन पे ही कर देता हूँ। तो अब अगली जो चीज़ है वो है रिव्यू एंड एडिट, कि आप रिव्यू कर रहे हो उसकी स्लाइड को और एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हो उस स्लाइड्स की। तो यहाँ पे मैं नहीं दे रहा। ये जो पहला पैकेज है इसमें आपने कम सर्विसेज देनी है, दूसरे में उससे ज्यादा देनी है, तीसरे में उससे ज्यादा देनी है। तो इन दोनों में मैं ये चीज दे दूंगा। अच्छा, यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था हम 5 स्लाइड बना के देंगे, तो हम नीचे भी 5 लिख देते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था हम 10 स्लाइड्स बना के देंगे, तो हमने नीचे भी 10 लिख दिया। और यहाँ पे हमने लिख दिया 35, क्योंकि वो देखें मैं ऊपर 35 स्लाइड्स की सर्विसेज दे रहा हूँ। तो विजुअल इन्हेंसमेंट होती है कि आप स्लाइड्स को मजीद ब्यूटीफुल करके दोगे, मजीद अट्रैक्टिव करके दोगे। तो इसमें नहीं देनी, इसमें भी नहीं देनी, इसमें ये सर्विस हमने देनी है। हमने क्लाइंट को ललचाना है कि वो यहाँ से यहाँ पे जाए और यहाँ पे जाए। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब मैं पहले पहले नया नया था ना फाइवर पे, तो मैं समझता था ये चीजों का कोई फायदा नहीं है। ये मेरे सर ने जब मुझे सिखाया था तो मैंने कहा कि यार ये तो मतलब कि मेरा नहीं ख्याल इनका कोई फायदा, ये हमें टाइम वेस्ट किया जा रहा है। तो लेकिन जब ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे पता चला ये बहुत काम की चीजें हैं। क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आपका एक एक लफ्ज देखते हैं, एक एक आपका पैकेज देखते हैं, जिसने देखना होता है, ठीक है, जिसने वाकई ही वो सर्विस बाय करनी होती है। तो उसके बाद रिविजन्स में आपने ऊपर 2 रिवीजन लिखी थी, यहाँ पे भी आप 2 सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आपने 4 रिवीजन लिखी थी, 4 कर दें, और यहाँ पे 6 लिखी थी तो 6 कर दें, ठीक है। और अगली जो चीज प्राइसिंग है, तो पहले पैकेज की मैंने आपको बताया था हमने $5 प्राइस लेनी है, जो कि मिनिमम फाइबर की प्राइस $5 है, ठीक है, तो गीग की, ठीक है। उसके अलावा इससे भी कम एक चीज होती है लेकिन वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो $5 के बाद अगला जो पैकेज है उसकी मैंने $10 प्राइसिंग रखी है, और जो मेरा तीसरा पैकेज है उसकी मैंने रख दी है $30, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं 5 स्लाइड्स के $5 ले रहा था, यहाँ पे 10 के 10 ले रहा था। और जो मेरा तीसरा पैकेज है उसके मैं 30 नहीं लूंगा,
उसके मैं 35 स्लाइड्स हैं, लेकिन मैं उसके पैसे कम ले रहा हूँ थोड़े से, और उसमें मैं रिविजन्स भी ज्यादा दे रहा हूँ, तो क्लाइंट को ये चीज अट्रैक्ट कर सकती है। इवन अगर मैं उसको 25 कर दूं तो ये चीज और भी ज्यादा उसके लिए बेहतर हो जाएगी। वो कहेगा कि यार यहाँ पे अगर मैंने 10 देना है, स्लाइड्स भी सारी 10 है और मेरे पास तो 30 स्लाइड है मेरी, तो मैं ये वाला पैकेज बाय कर लेता हूँ यार, यहाँ पे $15 ऊपर लग रहे हैं लेकिन काम मेरा अच्छे वाला हो जाएगा, मेरी सारी स्लाइड्स कवर हो जाएंगी, और ये चीज उसके लिए मैटर कर सकती है। ठीक है। और क्लाइंट्स यहाँ तक भी देखते हैं कि आप इसको 4 दिन पे कर दें, इसको 3 पे कर दें, मिसाल है, और इसको 2 पे कर दें, तो क्लाइंट कहेगा यार यहाँ पे $10 है और 3 दिन लगने हैं, मुझे तो 2 दिन में चाहिए, तो वो ये वाले को प्रेफर कर देगा। अब इससे आपको क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पे आपने 10 कमाने थे, यहाँ पे आपने 25 कमा रहे हैं, बस ये आपका मेन डिफरेंस है, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो लोग ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो क्या करते हैं जी भाईजान, बच्चे को गिग बनाना सिखा रहे होते हैं, 5 मिनट लगाते हैं, 10 लगाते हैं, यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ तक आने के बाद अगले पेज के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज बहुत ही रॉन्ग है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको ये वाली सारी चीजें भी फिल आउट करनी है, अगर आपको रैंक करना है तो आपको एक एक चीज के ऊपर वर्क करना है, आपको कोई भी चीज स्किप नहीं करनी। तो ये जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है, एडिशनल स्लाइड्स, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एडिशनल स्लाइड्स का मतलब है कि अगर मेरे 5 स्लाइड्स मैं बना के दे रहा हूँ, तो किसी को अगर एडिशनल बनवानी है और भी बनवानी है, तो मैं $5 एक्स्ट्रा लूंगा और मैं उसको 2 स्लाइड्स एक्स्ट्रा बना दूंगा या 3 एक्स्ट्रा बना दूंगा। इसी तरह अगर किसी को $10 वाला पैकेज लेना है और उसको $5 एक्स्ट्रा अगर वो देगा, तो मैं उसको 4 स्लाइड्स मजीद भी एक्स्ट्रा बना दूंगा, यानी कि अगर उसकी 14 स्लाइड्स हैं टोटल, तो मैं उससे $15 लूंगा और मैं इस तरह से उसका काम कर दूंगा। और इसी तरह जो प्रीमियम पैकेज है उसमें मैं $10 एक्स्ट्रा लूंगा और मैं 15 स्लाइड्स जो एक्स्ट्रा बना दूंगा। ठीक है। तो उसमें ये होगा कि 15 ज्यादा होगी, मैं 10 कर देता हूँ, तो उससे ये होगा कि अगर किसी की स्लाइड्स 45 है, 35 वहां पे है, उसको वहां पे मिल गई 35 वाला पैकेज, और 10 वो यहाँ से बाय करेगा, तो मेरे $35 टोटल बन जाएंगे और उसकी 45 स्लाइड्स कवर हो जाएंगी। अच्छा जी, अगली चीज है जी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। तो आपने ये सिलेक्ट किया और पहले आप बेसिक जो पैकेज है वो आप 3 दिन में करके दे रहे हो, तो यहाँ पे आप 2 दिन सिलेक्ट कर दोगे और 2 दिन में आपने $5 उससे एक्स्ट्रा ले लेने हैं, ठीक है, या 10 एक्स्ट्रा ले लें। तो इससे ये होगा कि अगर वो वाला पैकेज सिलेक्ट करेगा और साथ में ये सिलेक्ट कर लेगा, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलने हैं और आपको वो काम जल्दी करना पड़ेगा। अच्छा, अब स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर 2 दिन है, आप स्टैंडर्ड में जो काम है स्टैंडर्ड का, वो आप 2 दिन में उसको करके दे रहे हो। ये देखें यहाँ पे 2 डेज का डिलीवरी और यहाँ पे भी। तो अब आप यहाँ पे 2 दिन को वापस नहीं सिलेक्ट कर सकते। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेज में जाके 2 डेज पे ही सिलेक्ट कर दूं, तो वो मुझे एरर दे देगा। ठीक है। जब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा ना, नए पेज पे जाके जब मैं यहाँ से इसको सेव करूंगा, तो वो एरर दे देगा। तो आपको 2 दिन में तो आप ऑलरेडी करके दे रहे हो, तो आपको उससे कम पे ये चीज सिलेक्ट करनी है। ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा उससे पैसे ले सकते हो अगर वो आपसे 1 दिन में करवा रहा है। इसी तरह आपका जो लास्ट वाला पैकेज है, आप उसमें भी एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हो। आप एक्स्ट्रा लास्ट में ज्यादा रखो, क्योंकि आपका जो लास्ट पैकेज है वो थोड़ा सा हैवी है, उसमें काम भी ज्यादा है। तो अगर आपको 1 दिन में भी करना पड़ जाए और आपको $40-50 मिल रहे हो, यानी कि 8-9 हज़ार रुपया ये बन जाता है, तो आप फिर करो भी। ठीक है। रिव्यू एंड एडिट की सर्विसेज हैं, उसमें मैं $5 एक्स्ट्रा लूंगा, और विजुअल इनहेंसमेंट में भी मैं 5 या $10 एक्स्ट्रा लूंगा। अच्छा, जब आपने कोई एक्स्ट्रा सर्विस देनी है ना, तो आपने उसके साथ दिन लाजमी कर देने हैं। दिन को आपने ऐसे नहीं छोड़ देना। उसका फायदा ये है कि जब आप यहाँ से दिन सेलेक्ट कर देंगे, तो अगर आपकी वो कोई एडिशनल सर्विस लेगा, तो आपको टाइम भी मिल जाएगा उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो अच्छा, उसके बाद है स्टॉक फोटोज। अच्छा, जो मैंने आपको ऊपर बताया ना कि फाइवर पे मिनिमम $5 होता है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा आपसे शर्त लगा लेता है कि यार 5 से नीचे नहीं कमाए जा सकते फाइवर पे, या 5 से नीचे वाला कोई सीन नहीं होता, तो मैं ये आपको एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि ये स्टॉक फोटोज जो होती है ना, ये भी समटाइम्स क्लाइंट बाय कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि गेटी इमेजेस वाले जो एक वेबसाइट है, तो आप उनकी वेबसाइट से जाके एक फोटो परचेज करके इस क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हैं, जिसके पैसे वो क्लाइंट देता है $10, जो कि फाइवर के पास जाते हैं, और आपको उसमें से कितने मिलते हैं? 2.5। ठीक है। यानी कि $7.5 फाइवर ले जाता है। ये बहुत कम करते हैं क्लाइंट इसको बाय, लेकिन करते भी हैं मोस्टली जो
जिनको इस चीज़ का खतरा हो कि हमने इसको कहीं पर यूज़ करना है, हम किसी की इमेज यूज़ ना करें, तो एक आधी वो फ़ोटो भी बाय कर लेते होते हैं। तो मेरे साथ चूंकि ये हुआ है, मेरे पास क्लाइंट्स थे जिन्होंने ये चीज़ भी बाय की, तो मुझे उसमें से 2.5 मिलते हैं। तो अब अगली जो चीज़ है वो है एडिशनल रिवीजन। एडिशनल रिवीजन से मुराद है कि एक बंदे ने आपका $5 वाला पैकेज लिया, आपने उसको 2 रिवीजन दी थी, और 2 रिवीजन के बाद उसके बाद और भी उसका दिल कर रहा है कि उसको कुछ चेंजेस करवानी है, तो वो $10 एक्स्ट्रा देगा, तो मैं उसको 1 डे के अंदर विजन्स करके दूंगा। अच्छा जी, फिर अगली चीज आ गई, जैसे मैंने आपको बताया कि इस यहाँ तक भी लोग आते हैं और आगे कंटिन्यू कर जाते हैं, तो आपने ये काम नहीं करना, आपने यहाँ पे भी गिग के एक्स्ट्राज ऐड करने हैं। लाइक टाइटल में आप गए और टाइटल में जाने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया रिसर्च, ठीक है, तो आई विल डू रिसर्च। आपने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी है जो ऊपर मेंशन नहीं है। आई विल डू रिसर्च ऑन इंटरनेट एंड गेट डाटा फॉर योर स्लाइड्स। तो चूंकि पावर पॉइंट में रिसर्च का भी काम होता है अक्सर, तो उसमें मैं $15 लूंगा या मैं 20 लूंगा, क्योंकि ये रिसर्च थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम होता है, मैं 2 दिन भी लगाऊंगा। आगे मैं अगली एक और टाइटल दूंगा, वीडियो ऑफ स्लाइड्स। तो स्लाइड्स की वीडियो भी बन जाती होती है, तो मैं कहूंगा आई विल क्रिएट अ वीडियो आई विल क्रिएट वीडियो ऑफ योर पावर पॉइंट स्लाइड्स। अच्छा, अब आपने एक चीज नोट की कि मैंने यहाँ पे भी अपने कीवर्ड्स ऐड किए हैं। ये देखें, स्लाइड्स मेरा एक कीवर्ड है, पावर पॉइंट स्लाइड्स मेरा एक कीवर्ड है, पावर पॉइंट इटसेल्फ मेरा एक कीवर्ड है, और वीडियो भी बेसिकली मेरा एक कीवर्ड है। यहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई विल क्रिएट पावर पॉइंट वीडियो ऑफ योर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। ठीक है जी। बेसिकली जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स होती है ना, इससे वीडियो बनाना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे लिख दिया कि मैं इतने पैसे लूंगा और मैं आपकी वीडियो एक आपको बना के दूंगा। अगर बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको जरूरत पड़ सकती है, फिर जाके आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो इस तरह करके आपने 3rd पेज के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। तो प्राइसिंग में आपने जो आपकी आप वापस जाके प्राइसिंग के ऊपर अपनी सारी जो भी है चीज उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, ये जो जो सारी चीजें हमने फिल की थी ये हमारे सामने है। ओके, तो प्राइसिंग के बाद अगली चीज आती है डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट्स। और डिस्क्रिप्शन आपकी प्रोफाइल की एक मेन चीज होती है, और रिक्वायरमेंट्स में भी कोई इतनी खास चीजें नहीं है। गैलरी भी मेन चीज है, लेकिन गैलरी में हम इमेजेस हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो हम वो इमेजेस गैलरी में लगा देंगे। और उसके बाद पब्लिश एंड वाला पेज होता है जिसपे जाके हमने बस सिंपली पब्लिश कर देना होता है। ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन एक मेन चीज है, और हम उस डिस्क्रिप्शन को कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली जो आपका डे 3 है उसके 3 सेशन हो जाएंगे। कल हमारा एक सेशन गुजरा था, वो डे 3 का ए सेशन था, आज डे 3 का बी सेशन था, और कल डे 3 का सी सेशन होगा, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करेंगे और रिक्वायरमेंट्स गैलरी पब्लिश और गिग गिग सारी पब्लिश करेंगे। और जो हमारी डे 3 की स्लाइड्स रहती हैं, ये वाली चंद एक स्लाइड्स हैं जो हमारी रहती हैं, ये भी हमने पढ़नी है, तो ये वाली भी हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कल 7:30 पे।